अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार साथियों। मैं आज आपके बीच में उपस्थित हूँ एक ऐसी कहानी को लेकर के, जिस कहानी के माध्यम से हमें और आपको ये सीखने का मौका मिलेगा, ये जानने का मौका मिलेगा कि आपसी मनमुटाव से, आपसी भाईचारा ख़त्म करने से, आपसी मोहब्बत ख़त्म करने से सिर्फ़ निराशा हाथ लगती है। और वो निराशा इस तरह की निराशा होती है कि ज़िंदगी में उसकी भरपाई हो पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं आज आपके बीच में उपस्थित हूँ दो बिल्लियों और एक बंदर की कहानी लेकर के। दो बिल्लियों की कहानी इस तरह से स्टार्ट होती है कि दो बिल्लियों को किसी घर से कुछ रोटियां मिल जाती हैं और वो रोटियां आपस में बांटने के चक्कर में आपस में लड़ने लगती हैं कि तेरे पास एक बिल्ली दूसरी बिल्ली से कहती तेरे पास ज़्यादा रोटियां हैं, दूसरी बिल्ली पहली बिल्ली से कहती है कि तेरे पास ज़्यादा रोटियां हैं, और वो आपस में लड़ने लगती हैं। ना तो पहली बिल्ली रोटी खा पाती है, ना दूसरी बिल्ली रोटी खा पाती है, बस वो आपस में लड़ने लगती हैं। तभी एक बिल्ली के विचार मन में आता है कि चलो किसी तीसरे पर्सन को बीच में डाल के उससे अपना समझौता करा लेते हैं। जो वो बांट के देगा रोटियां, वही रोटियां हमारी बराबर बराबर बढ़ जाएंगी और हम अपनी अपनी रोटियां फिर खाएंगे। तो वो रोटियों को लेकर के दोनों बिल्लियां चल पड़ती हैं एक ऐसे इंसान, ऐसे शख्स की तलाश में जो उनकी रोटियों का बंटवारा करके बराबर बराबर बांट दे, जिससे कि वो रोटियां दोनों बिल्लियां बराबर बराबर खा लें। रास्ते में उन्हें एक बंदर मिलता है और बंदर जब देखता है कि ये दोनों बिल्लियां लड़ती हुई जा रही हैं, तब वो उनसे पूछता है कि बताओ क्या बात है बिल्लियों। तो वो बिल्ली कहती हैं कि ये रोटियां हमें मिली हैं, और एक बिल्ली कहती है कि रोटी इसके पास ज़्यादा हैं, दूसरी बिल्ली कहती है कि रोटी इसके पास ज़्यादा हैं। तब जा कर के बंदर समझ जाता है कि ये आपस में लड़ रहे हैं। वो कहता है नहीं, आप आइए, आपका हम समझौता करा देते हैं, आपकी रोटियों को बराबर बराबर बांट देते हैं, जिससे कि आपको बराबर बराबर रोटियां मिल जाएंगी। उन रोटियों को आप बराबर बराबर खा लेना। वो एक तराजू लेकर आता है बंदर, एक बिल्ली की रोटी दूसरे तराजू में रखता है और दूसरे बिल्ली की रोटी दूसरे तराजू में रखता है। दोनों पलड़ों में अलग अलग दोनों बिल्लियों की रोटी वो रख लेता है। जब वो तराजू को उठाता है तो देखता है कि एक बिल्ली की रोटी ज़्यादा हैं, तो जिस बिल्ली की रोटी ज़्यादा होती हैं उसमें से वो ज़्यादा करके रोटी खा लेता है। फिर वो तराजू को उठाता है तो समझ में आता है कि अब दूसरी बिल्ली की रोटी ज़्यादा हो गई हैं, तो वो दूसरी तरफ से बिल्ली की रोटी उठा करके ज़्यादा करके खा लेता है। तो फिर तीसरी बार जब उठा के देखता है तो दूसरी बिल्ली का ऐसे वो बारी बारी करता रहता है और ये देखता रहता है कि कभी इस बिल्ली की रोटी ज़्यादा, कभी इस बिल्ली की रोटी ज़्यादा, और जो रोटी ज़्यादा होती है वो उसी में से उठा के खा लेता है। फिर उसकी बिल्ली की रोटी कम हो जाती है। ऐसे करके धीरे धीरे करके उसने रोटियों के बंटवारे में दोनों बिल्लियों की सारी रोटियां चट कर गया, सारी रोटियां खा लीं, और वो बिल्लियां मुंह देखती रह गईं। ये देखती रह गईं कि जो रोटियां थीं अब तो वो रोटियां बची ही नहीं हैं, सारी की सारी रोटियां तो बंदर खा गया है। तब उनके मन में ये विचार आ गया कि ये आपसी लड़ाई, आपसी भेदभाव के चक्कर में हमारी रोटियां ना तो हमें मिल पाईं, दूसरी बिल्ली को भी नहीं मिल पाईं, तो सारी रोटियां बंदर खा गया। तो इसलिए ये सारांश निकला है, इन शब्दों का ये अर्थ है कि अगर बिल्लियों ने आपस में लड़ाई नहीं की होती, एक दूसरे से आपस में बैठ के ही समझौता कर लिया होता, या जिसके पास जितनी रोटियां थी उसने उतनी खा ली होती, तो कहीं ना कहीं बंदर को वो रोटियां नहीं मिल पाती। तो इसलिए ये जीवन का सारांश है कि हमें हमारे आपसी रिश्तों के लिए एक जगह बैठकर कहीं मुकम्मल बात कर लेनी चाहिए। अगर मुकम्मल बात आपस में नहीं करोगे तो नया कोई आदमी आएगा जो आपको बेवकूफ़ बना करके बिल्ली की रोटियों की तरह आपको धीरे धीरे नुकसान पहुंचा के आपको ख़त्म करने का काम करेगा। इसलिए ये रीत है, ये रिवाज है, इन सब चीज़ों से निकल करके आगे आना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि आपसी भेदभाव, आपसी लड़ाई, आपसी भाईचारा ख़त्म ना करते हुए आपस की चीज़ें आपस में निपटा लीजिए। अगर ये नहीं निपटेंगी तो आने वाला समय, आने वाला वक्त आपको दुख देगा, पीड़ा देगा। ऐसी दुख और पीड़ा से निकलने के लिए, अपने संबंधों को सुचारू रूप से चलाने के लिए, भाईचारा बनाने के लिए ये काम करिए। वरना बंदरों और बिल्ली की इस कहानी से आपको यही सीख लेनी चाहिए कि अगर आपस में लड़ोगे तो आपके हाथ सिर्फ निराशा मिलेगी, आपके हाथ सिर्फ खाली रह जाएंगे, और जो लोग बीच में आपका समझौते का दिखावा करने आएंगे वो सिर्फ आपको लूटने घसोटने का काम करेंगे। ठीक है साथियों, नमस्कार। आज की कहानी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।